औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम मैट्रिक का थ्योरम नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक शॉर्ट थ्योरम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि 5 मार्क्स में ये थ्योरम हमसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ही इजी थ्योरम है ये, ठीक है, आसानी से समझ में भी आता है। बिल्कुल इसका अपोजिट जो है वो थ्योरम नंबर 6 है, ठीक है। फर्स्ट, किसी भी थ्योरम को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है उसकी स्टेटमेंट को समझना होता है, ठीक है। तो हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट से ही हमें गिवन और रिक्वायर्ड ये हमें स्टेटमेंट को देखकर ही समझ में आ जाता है, सही। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर कोई भी दो एंगल्स किसी भी एक ट्रायंगल के वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल। अगर किसी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में क्या हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, सही, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएं, द साइड्स अपोजिट टू देम, उन दो एंगल्स के अपोजिट जो साइड बन रही होंगी आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो भी क्या हो जाएंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, मतलब वो भी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। याद रखें, स्टेटमेंट में, थ्योरम की स्टेटमेंट में जो बात इनिशियल सेंटेंस में गिवन होती है वो हमारे गिवन का पार्ट होता है, ठीक है, और जो लास्ट में होती है बात वो हमारा रिक्वायर्ड होता है, ठीक। तो हमारे पास एग्ज़ाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है। हमने इस स्टेटमेंट को देख के हमने एक गिवन क्रिएट कर लिया अपने पास। गिवन हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हमने बना लिया ए बी सी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और इसमें क्योंकि सवाल में स्टेटमेंट में गिवन में लिखा था टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हमने एंगल बी और एंगल सी को आपस में क्या ले लिया, कॉन्ग्रुएंट लिया। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का साइन। अच्छा, टू प्रूफ हमें क्या करना है, ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड ए सी, ये ए सी कहलाएगा, ए सी यहाँ पर है, ए सी, ठीक है। इसी तरीके से एंगल सी के अपोजिट वाली साइड क्या है, ए बी, ये वाली साइड हमारे पास आ गई, ठीक है। ए डी वाली साइड हमारी कंस्ट्रक्शन से आई है, अभी इसको इग्नोर करें। अभी सिंपल ये याद रखें कि हमारे पास सिर्फ एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें ए बी पर एक एंगल बन रहा है और सी पर एक एंगल बन रहा है। बी पर और सी पर जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में बराबर हैं। बी के अपोजिट साइड ए सी के अपोजिट साइड ए बी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ड्रॉ ए डी, एक लाइन ड्रॉ करी है हमने ए से डी तक, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जिसने एंगल ए को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी दो बराबर हिस्सों में हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी, जो कि बी सी वाली लाइन पे क्या कर रही है, मीट कर रही है एट डी पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमने बनाया उसकी वजह से हुआ क्या, हमारे पास अब यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए। एक ट्राइंगल है ए डी बी और एक ट्राइंगल है ए डी सी, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट और रीज़न में क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप में हम इन ट्राइंगल ए बी डी की करस्पॉन्डेंस करवा रहे हैं, कंपैरिजन एक तरह से करवा रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी का ए डी सी के साथ, सही है। अच्छा, अब इसमें हमने कहा कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये बात हमने गिवन में कही थी, ठीक है। एंगल वन बराबर है एंगल टू के, एंगल वन बराबर है एंगल टू के, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में कही। कैसे कंस्ट्रक्शन में कही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ये जो ए डी वाली लाइन है वो एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दो, ब्रेक कर दो। बाइसेक्ट, बाय मतलब टू, तो टू सेक्शंस बना दिए हमने, एंगल ए के टू सेक्टर्स बना दिए। तो एंगल ए क्या हो गया, एंगल वन एंगल टू के क्या हो गया, बराबर हो गया।
AD वाली साइड, ये जो AD वाली साइड है ये दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये साइड भी AD इक्वल टू AD कॉन्ग्रेंट हो गया AD के। अब ट्राइंगल ABD में और ट्राइंगल ACD में 3 एलिमेंट्स, एक एंगल, एंगल, साइड, तो हमारे पास 3 एलिमेंट आ चुके हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। याद रहे किसी भी 2 ट्राइंगल के अगर कोई भी 3 एलिमेंट एक्सेप्ट साइड्स, अगर एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट बनता है तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कहा ट्राइंगल ABD इस कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, क्योंकि एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट हो चुका है एंगल एंगल साइड के। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी तमाम एलिमेंट्स अब बराबर होंगे। अब तमाम एलिमेंट्स बराबर होंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वाला भी बराबर, हमारा रिक्वायर्ड भी इक्वल होगा। लम्ब AB वाली साइड AC के क्या होगी, इक्वल होगी। AB वाली साइड कॉन्ग्रेंट होगी किसके, AC वाली साइड के, बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। इस बात का मतलब ये है क्योंकि ट्राइंगल बराबर हो चुके हैं इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बराबर हो चुके हैं तो इसका मतलब AB वाली साइड भी AC के बराबर होगी। ठीक है, होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको 1-2 मरतबा लेक्चर को देखिए, सुने और फिर उसके बाद इसको मेमोराइज़ करें। आप समझने के बाद होगा ये कि आपको इसको याद करना आसान हो जाएगा। इसको करने के बाद थ्योरम नंबर 6 देखिएगा, वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। वहाँ स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। वहाँ पर कह रहे हैं साइड्स अगर बराबर होंगी तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात प्रूफ करनी है। ऑलमोस्ट सेम थ्योरम है, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल है थ्योरम नंबर 9 का। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।